प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अद्भुत बड़े सामर्थ्य नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने हमें यह अवसर प्रदान की कि प्रभु के संगति में, उनके चरणों में एक बार फिर हम आए, उनकी उपस्थिति में आए। और वो महान प्रभु जो जय देने वाला, जीवन देने वाला, हमें संभालने वाला प्रभु हमें आज तक सहायता कर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की बड़ाई करता हूँ। एक विषय आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिन से मेरे मन में कुछ बातें थी, मैं सोच रहा था उसको प्रचार करूं, लेकिन कल रात को प्रार्थना करते करते नाइट प्रेयर में मुझे दूसरी बातों का प्रेरणा मिला, इसलिए मैं सोचा आज इससे बात करूं। और ये खास विषय है और खास करके मसीह लोगों के लिए ये जीवित आशा है। हम मसीह लोगों के लिए मौत या मृत्यु, जो आज इन दिनों में बहुत लोग डर डर के जीवन बिता रहे हैं, लेकिन पिछले दिन एक घटना हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा। कलीसिया का हमारा भाई ने मुझे कॉल किया और कॉल ऐसा था, उनके यहाँ पर बिजली कड़का बहुत जोर से, और वो डर गया और उसको लगा इतना जोर से बिजली कड़का कि उसको लगा शायद प्रभु आ गया और प्रभु उठा के लेके गया ऐसा लगा। उसने तुरंत मुझे फोन किया, बोलता है भैया आप इधर ही हो ना? तो मैं बोला हाँ यार घर पे हूँ, क्या हो गया? तो डर से कांपते हुए, ऐसा देखा नहीं लेकिन उसका आवाज से महसूस हुआ, वो डर से बोल रहा है भैया मुझे लगा प्रभु यीशु आ गया और लेके गया, मैं रुक गया यहाँ पर, मैं बहुत डर गया, ऐसा बोल रहा था। फिर मुझे फोन किया, फिर मुझे पूछते हैं पास्टर किधर है? मैं बोला घर पे है। उसको लगा अगर ये भैया नहीं गया रहेगा शायद पास्टर गया रहेगा। तो बोलते हैं पास्टर है क्या घर पे? बोला हाँ भाई है घर पे, और तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, पास्टर भी जाएंगे, चिंता मत करो, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। तो हम मसीहियों के लिए एक बड़ा जीवित आशा है जो प्रभु ने दिया है, औरों को नहीं है। लेकिन आप और मैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, मौत से बिल्कुल डरना नहीं है, मौत से डरना ही नहीं है। आप और मैं प्रभु में बने हैं, जब प्रभु आएगा या मर भी गए हम सो भी गए तो भी हम स्वर्ग जाएंगे, नरक में नहीं जाने वाले। हालेलुया। जो स्वर्ग में जाने वाले हैं प्रभु का स्तुति करें, हालेलुया। प्रभु आपके साथ ऐसे ही करे और स्वर्ग ही जाए, क्योंकि नरक आपके और मेरे लिए नहीं बनाया गया। नरक परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए, उसके झुंड के लिए, उसकी बातों को मानने वाले उन लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, आइए हम वचन में प्रवेश करें। पहला थिस्सलुनीकी पत्री, फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 1 वर्स 10। पहला थिस्सलुनीकी पत्री 1 अध्याय का 10 वचन। ये पहला थिस्सलुनी, सेकंड थिस्सलुनी, फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे प्रिय, और आप जितना हो जाए इन पुस्तकों को पढ़ें। मैं ज्यादा करके हर एक पुस्तक पढ़ता हूं, लेकिन ज्यादा थोड़ा ध्यान लगाने वाला पहला तिमुथी, दूसरा तिमुथी, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, इन चीजों को मैं ज्यादा ध्यान लगाता हूं। कारण है उसका, 2 कारण है। पहली कारण, फर्स्ट तिमुथी, सेकंड तिमुथी एक पास्टर, एक अगुवा, एक कलीसिया के लोगों को कैसा रहना चाहिए उसके बारे में बताता है। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए ये बताते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड तिमुथी, दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड थिस्सलुनी। ये दोनों पुस्तक प्रभु का आगमन के बारे में बताते हैं। और ये पुस्तक पहला और दूसरा थिस्सलुनी में आप देखेंगे तो हर एक अध्याय में प्रभु यीशु का आगमन के बारे में हर एक अध्याय में एक वचन आपको मिल ही जाएगा। तो ये चारों पुस्तक को इन अंतिम दिनों में आप पढ़ते रहे, मनन करते रहे। सारे पुस्तक पढ़ें, लेकिन इनको विशेष करके आप पढ़ते रहें। महीने में कम से कम 1-2 बार इन चारों पुस्तक को आप पढ़ जाएं, ताकि
हम अगर कोई गलत दिशा में बढ़ते रहेंगे तो ये हमें उस दिशा से वापस प्रभु में लाने के लिए सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन को हम पढ़कर आगे बढ़ें। पहला थिस्सलुनी की पत्री 1 अध्याय 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पद से हाँ। आने की बाट जोते रहो, हाँ। जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, हाँ। अर्थात यीशु की, हाँ। जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे बताया पहला थिस्सलुनी की पत्री में 5 अध्याय में 5 अध्याय है, इसमें 5 चैप्टर है, 5, और हर एक अध्याय में प्रभु का आगमन के बारे में बताया है। देखिए, नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में प्रभु का आगमन ये मुख्य विषय है और हर एक विश्वासियों के लिए ये सौभाग्य है, एक कृपा है जो प्रभु ने दी है। अब देखिए पहला थिस्सलुनी 1 का 10 में हम पढ़ा है, वहां पर भी प्रभु का आगमन के विषय में वर्णन कर रहे हैं। 2 अध्याय का 19 वचन पढ़िए, 2:19, उसी का 2 अध्याय का 19 वचन। आप बाइबल में देखते रहिए। भला हमारी आशा हाँ। या आनंद हाँ। या बड़ाई का मुकुट क्या है? हाँ। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख हाँ। उसके आने के समय तुम ही न होगे? देखिए, उनके आने के समय, प्रभु के आने की बातों को यहाँ पर वापस दोहरा रहे हैं। अब आगे पढ़िए 3 का 13, उसी में, ताकि हाँ, वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थित करे हाँ, कि जब हमारा प्रभु यीशु हाँ, अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, हाँ, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ओके, ठीक है। यहाँ भी बता रहे हैं प्रभु यीशु का आगमन के बारे में। मैं बता क्या रहा हूँ प्रियो, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मुख्य सेंटर पॉइंट है, मुख्य बिंदु है प्रभु यीशु का आगमन। और आज देखिए इस दुनिया में ऐसा तहलका मचा हुआ है, बीमारी के ऊपर बीमारी। अभी मैं सोच रहा था ये कोरोना गया धीरे धीरे, लेकिन अभी फिर सुनाई दिया और एक कोई बीमारी आ रहा है। इस प्रकार की बातें लगा हुआ है हमारे देश में। और इतना ही नहीं, और कुछ जगह में भूकंप की बातें भी सुनाई देते हैं, और कुछ जगह में साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये पत्थर आ रहे हैं, वो आ रहा है, ये टकराने वाले हैं, एलियंस आने वाले हैं। इन सारी बातों को साइंटिस्ट भी, विज्ञान भी हमारा बता रहे हैं ऐसी बातें। जब इन सारी बातों को आप देखेंगे तो मन में एक डर आ जाता है, डर भर जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने दिया हुआ जो वादा है, मैं चिंता मत करो, मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। देखिए इस पुस्तक के सारे अध्याय में प्रभु का आगमन का वर्णन कर रहा है। 4 अध्याय का 13 वचन भी पढ़िए। भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते कि हाँ, तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, हाँ, जिन्हें आशा नहीं। हाँ, आगे आगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ, कि यीशु मरा हाँ, और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी हाँ, जो यीशु में सो गए हैं, हाँ, उसी के साथ ले आएगा। हाँ, देखिए प्रभु का आगमन के बारे में आप 17 वचन तक पढ़िए, यहाँ भी जिक्र किया गया है। 5 अध्याय का 1 से 4 पढ़िए। भाइयों, हाँ, इसका प्रयोजन नहीं कि हाँ, समय हाँ, और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, हाँ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, हाँ, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, जब लोग कहते होंगे हाँ, कुशल है और कुछ भय नहीं, हाँ, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी प्रभु का आगमन में, इस वचन में भी प्रभु का आगमन के बारे में बता रहे हैं। ये मैं आपको इतना वचन पढ़ के सुनाने का कारण क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन के लिए आपको रोज तैयार होना है। अगर आप और मैं जब रात को सोते हैं और खुदावन से ये दुआ नहीं मांगते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु आज अगर इस रात को आपकी आगमन हो तो मैं उठाए जाऊं, अगर हमारा प्रार्थना इस प्रकार नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है हम प्रभु का आगमन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और प्रभु का आगमन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमें करना चाहिए। किस प्रकार शादी करने वाले व्यक्ति को आप जरा देखें, जिनका सगाई हो गया हो, एंगेजमेंट हुआ रहेगा, जिसका साखर पुड़ा हुआ है, उसको एक डेट फिक्स किया रहता है, इस तारीख को शादी होगा। उस तारीख का, उस डेट का वो कितना गंभीरता से, खुशी से और मराठी भाषा में बोलेगा तो घाई घाई से इंतजार करते रहते हैं, या इंग्लिश में इगरली वेटिंग, ध्यान से और चाहत से इंतजार करने वाला व्यक्ति।
प्रभु का आगमन के लिए। यह हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में यह होना चाहिए मेरे प्रिय। आइए हम इस वचन को पढ़कर आगे बढ़े। पहला थिस्सलुनीक पत्री 1 अध्याय का 10 वचन फिर से पढ़ें, हम आगे वचन में प्रवेश करेंगे। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। उसके पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आने का बाट जोते रहे, इंतजार करते रहे, और जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ओके, यहाँ पर 3 बातें कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला थिस्सलुनीक की पत्री 1 अध्याय का 10 वचन में 3 बातें हैं। पहला, बाट जोहना, सभी कहें बाट जोहना, वेटिंग फॉर हिज सन, प्रभु यीशु का आने का इंतजार करने वाला। नंबर 2, मरे हुओं में से जिलाया है परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, रेज फ्रॉम द डेड। नंबर 3, आने वाला दंड, डिलीवर अस फ्रॉम द wrath टू कम, जो दंड आने वाला है उससे भी प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। तो ये 3 बातें खास करके ये 10 वचन में बताए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों बातें शायद आपके पास रख पाऊं, लेकिन एक बात है जो पूरा का पूरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, नंबर 1, बाट जोहना, इंतजार करना, वेटिंग फॉर हिज सन, परमेश्वर के पुत्र का आगमन, आने का इंतजार करते रहना। ठीक है, बाइबल में बहुत सारी वचन है जहां पर प्रभु यीशु के आगमन के बारे में कहा गया है, उनके आने के बारे में कहा गया है। पहला कुरिन्थी की पत्री 1 अध्याय का 7 वचन, कुछ वचन मैं पढ़ के रखना चाहता हूं आपके साथ। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 7, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। देखिए, कुरिन्थी की कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या, हमारे प्रभु का आने का बाट जोते रहो। हर एक व्यक्ति को जो प्रभु का है उसको मसीह यीशु का आने का, अपने दुल्हा का, अपने प्रभु का, अपने स्वामी का आने का बाट जोते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, बाट जोहना, उसमें बहुत तड़प होती है, इंतजार करना, वेट करना, उसमें बहुत तड़प होती है। कैसे बताता हूं। एक लड़का लड़की का जब शादी होता है, शादी होने के बाद जब पति ऑफिस जाता है, नए नए जब शादी होता है, तो लड़की का ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं रहता, तो वो लड़की अपने पति का, दुल्हन अपने पति का आने का इंतजार करते रहती है, कब आएगा, कितना टाइम हो गया। उसका सारा ध्यान उसके पति पर रहता है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले के जमाने में होता था। आजकल इतना वेट नहीं करते, पहले से मिले जुले रहते हैं, पहले ही जान पहचान रहते हैं, सबको पता है आएगा। लेकिन उस समय ऐसे होता था कि वो दुल्हन का, वो लड़की का कोई ज्यादा पहचान ना होने के कारण वो अपने पति का चुपचाप इंतजार करते रहती थी। कलीसिया को चाहिए इसी प्रकार तड़प से, इसी प्रकार चाहत से प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते रहना चाहिए। और पौलुस यहां पर बता रहे कुरिन्थी की कलीसिया को, तुम में दान वरदान है, तुम्हें सारी बातें हैं, लेकिन एक बात को आप ध्यान रखो, प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार करते रहो, बाट जोते रहो। एक विश्वासी का यही मकसद होना चाहिए, अपने स्वामी का, अपने दुल्हा का, अपने ग्रूम का आने का इंतजार करते रहे। प्रभु ये चाहता है आपसे और मुझसे। तीतुस का पत्री, आइए तीतुस का किताब, तीतुस को प्रेरित पौलुस देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, हाँ, 2 का धन्य आशा की, हाँ, अर्थात अपने महान परमेश्वर, धन्य आशा, हर एक विश्वासियों के लिए धन्य आशा है। हाँ जी, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो।
महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा में आने का बाट जोहते रहो, इंतजार करते रहो, अपने प्रभु का, अपने स्वामी का, अपने मालिक का आने का इंतजार करते रहो। और ये इंतजार आपको पता है कब तक? इंतजार से पहले आपको और मुझे क्या क्या करना है? इंतजार करते हुए और कुछ काम कलीसिया को दिया है वो करते भी रहना है। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 1 अध्याय 8 से वचन पढ़े जरा। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया हाँ। और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, हाँ। पर तुम्हारे देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। वापस पढ़िए वचन। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया। हाँ, एक मिनट, यहां पर कहते हैं तुम्हारे यहां से। कहां से कह रहे हैं? तुम्हारे यहां से। आप सभी बोलो, मेरे यहां से, मेरे यहाँ से, हमारे यहां से। हमारे यहाँ से। हाँ जी, पढ़िए एक बार। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल हाँ। मकिदुनिया तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का और वचन अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास भी। ओके, ठीक है। यहां पर देखिए, तुम्हारे द्वारा कह रहे हैं, हमारे द्वारा। मैं एक प्रश्न यहां पर रखता हूं, क्या हमारे द्वारा बोलेगा तो हम सब, अब बोले हमारे द्वारा क्या कल्याण में सुसमाचार पूरा सुनाया गया है? जरा सोच के देखिए। कलीसिया प्रभु का इंतजार कर रहा है और साथ ही साथ कलीसिया प्रभु का आगमन का इंतजार करते हुए प्रभु का वचन बताते भी जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है हम पूरे लोग मिलकर पूरा कल्याण में आज तक सुसमाचार सुनाया है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। कलीसिया को चाहिए जहां वो रहते हैं, लोकल स्थानिक जगह पर, वहां पर परमेश्वर का वचन को भर देना है पूरा का पूरा। और देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, पर तुम्हारे विश्वास की, और तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। बाप रे, ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने मुझे और एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमारे विश्वास की चर्चा, चलो मैं अन्य जाति में छोड़ देता हूं, क्या कल्याण में रहने वाले कलीसियाओं तक, इस कलीसिया में रहने वाले लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है क्या? या आज सुनाई देता है ऐसा, वो प्रभु से हट गया, वो प्रभु से दूर चला गया, वो प्रभु में स्थिर नहीं रहा, वो भाग गया, उसको पकड़ो। ऐसी सारी बातें इन दिनों में कलीसिया से सुनाई दे रहा है। सुनाई क्या देना चाहिए? इन अंतिम दिनों में हमारा विश्वास की चर्चा जो मसीह यीशु में है, हर एक कलीसिया में, हर एक लोगों तक सुनाई देना चाहिए। कलीसिया को प्रभु का आगमन का साथ साथ इंतजार करने के साथ साथ कलीसिया पूरे जिस शहर में रहते हैं परमेश्वर के वचन को भर देना। हाँ जी, 8 वचन वापस पढ़िए। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया, तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया, एक सिटी है, शहर है मकिदुनिया, और अखिया में और अखिया दूसरा है, अखिया शहर, प्रभु का वचन सुनाया गया। प्रभु का वचन सुनाया गया पूरा शहर में। इन दोनों शहर में एक कलीसिया के द्वारा पूरे शहर में तुम्हारे द्वारा वचन सुनाया गया है। क्या आप और मैं जब प्रभु इस जगत पर आए, प्रभु हमको उठाए, जब न्याय का समय आए, प्रतिफल का समय आए, तो शायद जब प्रभु ऐसा पूछे, बेटा तू पूरे कल्याण में सुसमाचार सुना पाया है आज तक? कलीसिया को प्रभु का आगमन के साथ साथ सुसमाचार सुनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता आप पास्टर को बताकर सुसमाचार सुनाओ। एक भाई के बारे में मैंने सुना, हमारे कलीसिया का है, बड़ा आनंदित हुआ, मुझे खुशी हुई। एक भाई ने अपना कलीसिया के एक भाई के बारे में कहा, ये व्यक्ति अकेला जाकर उधर सुसमाचार सुना रहा था, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप और मैं लोगों को दिखाने के लिए प्रचार करें या ऐसा करें, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप जहां कहीं जाते हैं, आप जहां कहीं हैं, परमेश्वर का वचन आप अकेले में भी सुनाते रहो।
क्योंकि ये आपका और मेरा मुख्य काम है। हम फुल टाइम प्रभु का वचन सुनाने के लिए है और पार्ट टाइम पेट भरने के लिए हम काम करते हैं। हमारा फुल टाइम पेट भरने के लिए काम नहीं है। याद रखिए, हम फुल टाइम परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए फुल टाइम है। 24 घंटा 24 घंटा आपको और मुझे परमेश्वर का वचन सुनाना है, बोलना है। इन दिनों में हमारा एक परिवार, शायद आप जानते हैं, उल्लासनगर में रहने वाला अजय भाई, उनके फैमिली इन दिनों में गांव में है, लखनऊ में, लेकिन वहां पर वो परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। आप बोलेंगे मुझे कैसा पता? उन्होंने फोन करके नहीं बताया। जो पर्ची, जो ट्रैक लेकर गए हैं उसमें मेरा नंबर है। तो जहां जहां बांटते हैं परमेश्वर का वचन, वहां से मुझे कॉल आते हैं, फोन आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, क्या है पर्ची बोलने के लिए। मैं कुछ को अजय भाई का नंबर दे देता हूं ताकि वो भोजपुरी में बात करें। तो आप और मैं जहां भी हैं, परमेश्वर का वचन 24 घंटा बांटने वाले फुल टाइम मिनिस्टर है। सिर्फ पास्टर ही फुल टाइम नहीं है, आप और मैं हर एक हम फुल टाइम मिनिस्टर है। और परमेश्वर का वचन हर समय हर जगह हमें भरते रहना है, सुसमाचार सुनाते रहना है। इन दिनों में यूट्यूब वगैरह फेसबुक में काफी लोग अगेंस्ट में रहते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं उनके अगेंस्ट में हूं, पक्ष में हूं, लेकिन अगर आप और मैं फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब अगर यूज करते हैं, हम देखते हैं उसमें दुनिया की बातें रहते हैं, दुनिया की ज्ञान की बातें रहते हैं, नॉलेज की बातें रहते हैं। तो क्यों आप और मैं इस जगह को, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करें और परमेश्वर का वचन को भरें, परमेश्वर के वचन को बोल बोलकर उस पर भर दें। 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा क्यों ना करें? क्योंकि आज यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप देखने वाले लोग अधिक लोग हैं, अधिकतर लोग हैं जो इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो इस्तेमाल कर सकता है भलाई के लिए, हम इस्तेमाल करना है और परमेश्वर का वचन सुनाते रहना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, हाँ, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं। हाँ, तुम्हारे पास हाँ, हमारा आना कैसा हुआ, हाँ, और तुम कैसे मृत्यु से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, ताकि जीवते सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। देखो कैसे तुम फिरे, मन फिराना। जब तक आप और मैं वचन बोलेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, लोग मन नहीं फिराएंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं भी इसी प्रकार आए हैं। आपको और मुझे भी किसी ने सुनाया है, वो सुनकर हमने सोचा, जाना, मन फिराया। तो जब तक आप और मैं कलीसिया वचन ना बोले, मन नहीं फिराएंगे। इस कलीसिया में और एक भाई है, वो कलीसिया में ज्यादा प्रचार नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो जो बोला वो सही गलत है, लेकिन उसके बाद को मैं रख रहा हूं आपके साथ। वो बोलता है कलीसिया में काम है पास्टर का प्रचार करना और लोगों को संभालना, सिखाना, आगे बढ़ाना। और कलीसिया के बाहर मेरा काम है प्रचार करना, लोगों को बोल बोलकर सच्चाई को, सत्य को लोगों के सामने रखना और उनको कलीसिया में लाना। इस प्रकार की सेवकाई अंद्रयास करता था। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, अंद्रयास जो प्रभु का चेलों में से एक था, वो अंद्रयास इतना प्रचार करना, बोलने नहीं आता। हमको भी इतना प्रचार करना, बोलने नहीं आता, लेकिन अंद्रयास एक चीज बराबर जानता था। वो लोगों को पकड़ पकड़ के प्रभु यीशु के पास लाते थे और लाकर प्रभु के हाथ में दे देते। प्रभु आपकी संभालो, क्या सुनाना है, बोलना है, बोलो। कलीसिया को, हर एक को इन दिनों में स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाना है। दूसरी बात, अपना कलीसिया का और एक सिस्टर है, वो लोगों से पहचान कराकर मुझे देते थे और फिर मैं उनसे बात करता था, उनसे प्रार्थना करता था। तो इस प्रकार की बात, अगर आपको और मुझे परमेश्वर का वचन बोलने नहीं आता, तो कम से कम लोगों को हमारे साथ जोड़ने का कोशिश करें, ताकि जितना हमें आता है प्रभु का दया से, उतना हम उन्हें बताने का कोशिश करें। और परमेश्वर का वचन जब बोलेंगे, सत्य को जानेंगे, तभी लोग मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे। मेरे जो नरक की ओर जा रहे हैं, एक कलीसिया का मुख्य
जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, और कलीसिया को ये करना बहुत आवश्यक है। मेरे आपको और मुझे ये करना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से हाँ। आने की बाट जोते रहो, हाँ जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, हाँ अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक अध्याय का 10 वचन से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है प्रभु यीशु का आगमन के बारे में। उससे पहले आपको और मुझे क्या करना है वो भी मैंने बताया, और सुसमाचार सुनाते रहना है, ऐसा था। ये समय आपको और एक कल्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। झूठी शिक्षाएं, झूठे उपदेशक, परमेश्वर का वचन में जैसे लिखा है, प्रभु ने कहा इन अंतिम दिनों में बहुत से उठेंगे, उठ खड़े होंगे और मेरे नाम से आकर कहेंगे। दूसरा एक कल्ट ऐसा आया हुआ है, एक ऐसा ग्रुप है, ये ग्रुप जो प्रभु का वचन सुना नहीं है उनके पास नहीं जाते। ये ग्रुप कहां जाते हैं आपको पता है? ये ग्रुप जाते हैं कलीसिया के लोगों के पास। कलीसिया के लोगों को भटकाना शुरू करते हैं, कलीसिया के लोगों को शिक्षा देना शुरू करते हैं, गलत शिक्षा। मेरे प्रियो, ऐसी जो शिक्षाएं हैं वो गलत है। प्रभु ने कहा तुम अन्य जातियों में जाओ, लोगों में जाओ, जो मुझे जानते नहीं है उन्हें जाकर वचन सुनाओ, उन्हें बोलो। जानने वालों को मत बोलो, जानने वालों को मत सिखाओ। नहीं जानने वाले लोगों के पास जाएं, उन्हें सिखाएं। आज कलीसिया ज्यादा ग्रोथ या बढ़ोतरी के ना होने का कारण क्या है पता है? हम अन्य जातियों में जाते नहीं है, डर लगता है, मारेगा तो दांत टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर लगता है, इसलिए हम जातियों में नहीं जाते। हम एक आध विश्वासी इधर उधर से पकड़ेंगे और उनके पीछे चलते। परमेश्वर ऐसी सेवकाई नहीं देता है, ये शिक्षा सही नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, जैसे पौलुस कहता है मेरी आशा ये है मैं वहां पर घर बनाना चाहता हूं जहां पर नींव मैंने खुद डाला है, दूसरे की नींव पर जाकर मैं घर बनाना नहीं चाहता हूं, कहता है। यानी जहां सुसमाचार सुनाया नहीं गया वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाए। ये आपको और मेरा काम होना चाहिए। वहां आप कलीसिया खड़ा करें, वहां लोगों को आप इकट्ठा करें, और उधर हम भी आपके साथ रहेंगे, जो हमसे बन पड़े हम करेंगे, ठीक है। तो बादलों पर उठाए जाने का जो बातें हैं उसका इंतजार करते रहें, आज्ञा मानते रहें, और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार जहां कहीं सुनाते रहें, ठीक है। अब आए, मैं बादलों पर उठाए जाने के बारे में कुछ आपके सामने रखा हूं। अब इंपॉर्टेंट बात आज का आपके सामने रखता हूं। अब ये बात ठीक है, बादलों पर उठाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे। मैं एक प्रश्न ऐसा रखता हूं, क्या सभी उठाए जाएंगे प्रभु जब बादलों पर आएंगे? तो अपने आप से ही पूछिए, क्या सभी प्रभु का आगमन में उठाए जाएंगे? तो क्या योग्यता होनी चाहिए जो प्रभु जब आए तो हम उठाए जाएं? इसके लिए हमारे अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्षमताएं होनी चाहिए, कैसा मैं रहूं तो प्रभु मुझे उठाएगा? कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। हम सबकी चाहत है स्वर्ग जाने का, प्रभु जब आए। अच्छा है, ये चाहत अच्छा है, और मैं विश्वास ऐसा रखता हूं हम सब जाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ योग्यताएं चाहिए मेरे प्रियो। पिछले दिन एक वीडियो में ऐसा सुन रहा था मैं, प्रभु में एक बार आ गए हैं तो प्रभु ही है जो आपको लेकर जाएगा, चिंता मत करो किसी बात की। आप किस तरह भी हो, लेकिन आप प्रभु को स्वीकार करके रखा है तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे प्रभु का आगमन। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या योग्यताएं बता रहे हैं? आइए मैं उन बातों को रखता हूं। नंबर 1, पहला थिस्सलुनीकी पत्री 4 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 4 वर्स 14 एंड 16। क्या योग्यताएं हैं बादलों पर उठाए जाने के लिए?
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा हाँ। और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी हाँ। जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ। क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हम प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ। सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई। 16 हाँ हाँ क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूटी जाएगी, हाँ। और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। ओके, यहां पर देखिए पहली बात, नंबर 1, जो मसीह में बने हुए हैं, मसीह में बने हुए हैं, यानी जो मसीह में है। 2 कुरिन्थी 5:17 पढ़िए, आपको थोड़ा ये वचन से क्लियर हो जाएगा। बादलों पर उठाए जाने की फर्स्ट नंबर योग्यताएं, पहला योग्यता है मसीह में बने रहो। हाँ जी, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो कोई नई मसीह में है तो नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, नंबर 1 मसीह में बने रहना, प्रभु का आगमन में उठाए जाना है तो नंबर 1 योग्यताएं आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए, वो है मसीह में बने रहना। कब तक? प्राण देने तक। कुछ लोग बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, वो स्वर्ग में उठाए नहीं जाएंगे, वो प्रभु का आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। जो मसीह में बने हुए हैं, जो मसीह में है, वही नंबर 1 उठाए जाएंगे। स्वर्ग में उठाए जाने की योग्यता है नंबर 1 यही है, हमें मसीह में बने रहना बहुत आवश्यक है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ महीने हो गए आपको और मुझे प्रभु में आए हुए, तो भी आपको और मुझे इस जीवन का जब तक अंतिम श्वास है या प्रभु नहीं आता, तब तक आपको और मुझे मसीह में बने रहना, प्रभु में बने रहना बहुत आवश्यक है मेरे लिए। नंबर 1 आपको और मुझे मसीह में बने रहना। नंबर 2 गलाती की पत्री 5:24, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 5:24। नंबर 2 दूसरी बात, हाँ जी, और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, कह रहे हैं आप और मसीह यीशु के होना है। आप और मैं है किसका? आप और मैं अपने माता पिता के हैं या अपने पति पत्नी के हैं? आप और मैं मसीह का बनना है। मसीह का बनने का अर्थ क्या है? हाँ जी, जरा पढ़िए, उसको ध्यान से सुनिए। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा शरीर के लालसाओं को और उसकी अभिलाषा समेत और अपनी उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो मसीह के हैं, जो मसीह के बने हैं, उनको ये चाहिए कि अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देना, यानी अपनी इच्छा से नहीं जीना है। आप और मैं मसीह में मसीह के बनना है, यानी जो प्रभु यीशु ने कहा वही करना है। इस संसार की इच्छाओं पर, संसार की लालसाओं पर आपको मुझे जीवन काटना नहीं है, आपको और मुझे मसीह का बनना है। पहला कुरिन्थी 15:23 पढ़िए, 1 Corinthians chapter 15:23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर उसके आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह, फिर उसके आने पर उसके लोग। आप और मैं मसीह के बनना है। और अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में भी जैसे प्रभु यीशु ने वहां पर कहा हुआ बात, अगर डाली पेड़ में बना हुआ नहीं है तो फलेगा नहीं। आप और मैं प्रभु का आगमन के लिए मसीह में बने रहना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 मसीह के बनो। नंबर 1 मसीह में बनो। नंबर 2 मसीह के बनो, प्रभु का बनो। ये मेरा है बोलना चाहिए प्रभु, ऐसा मसीह का बनना है। नंबर 3 इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन, मैं योग्यताएं आपके सामने रख रहा हूं। कौन प्रभु का आगमन में बादलों पर उठाए जाए? हाँ जी, सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप रखो। नंबर 1 ध्यान दीजिए, सबसे मेल मिलाप रखिए। अगर किसी को किसी के प्रति मन में कड़वाहट है, हो सकता है ये प्रभु का आगमन में आपको रुकावट डाल सके, इसलिए मन खुला रखो। कलीसिया
मैं आप ही को बोल रहा हूं। हाँ जी, पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। देखिए नंबर 3, पवित्र बनो। जो पवित्र व्यक्ति है वही प्रभु का आगमन में बादलों में उठाए जाएगा। आपको और मुझे पवित्रताई में दिन प्रतिदिन आगे आगे बढ़ते जाना है। पवित्र बनो। हाँ जी, और एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 24-6। फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए, हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। देखो, जो प्रभु का आगमन में उठाए जाते हैं, जो पवित्र हैं, वो पवित्र लोग स्वर्ग में इधर उठाए गए, लिखा है स्वर्ग में है अभी वो पवित्र लोग। शायद आप और मैं, हम सब उधर हैं पवित्र लोग। हाँ जी, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ, जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, हाँ, और जिन्होंने न उस पशु की हाँ, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, हाँ, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हाँ, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हाँ, जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हुए, हाँ, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। हाँ, ये तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। देखिए, पहले पुनरुत्थान का भागी कौन होगा? जो पवित्र है। पवित्र लोग पुनरुत्थान का भागी होंगे। जब तक आप और मैं पवित्रताई से जीवन नहीं बिताते हैं, हम बादलों पर उठाए जाने की योग्यता नहीं। हमें पवित्रताई से जीवन बिताना बहुत आवश्यक है, और जब हम पवित्रताई से जीवन बिताते हैं, तब हम बादलों पर उठाए जाने के योग्य हैं। बहुत जरूरी है। नंबर 4, इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 20-23। चौथी बात, पहली बात मैंने बताया मसीह में बने रहो। दूसरी बात मसीह के बनो। तीसरी बात पवित्र बनो। चौथी बात इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 20 से 23 वचन पढ़िए। जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसको मरे में से जिलाकर हाँ, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर हाँ, सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक में हाँ, पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, हाँ, बैठाया, हाँ, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, हाँ, और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, ओके, हाँ जी, हाँ जी, यह उसकी देह है, हाँ, और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता ओके, है। ओके। नंबर 4, चौथी बात, ध्यान पूर्वक सुनिए। चौथी बात, आपको और मुझको कलीसिया में बने रहना बहुत आवश्यक है। चौथी बात, जो कलीसिया में बने हैं वही उठाए जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो इसी कलीसिया में कल्याण का बनाए वही उठाए जाएंगे। जो कलीसिया में बने वो उठाए जाएंगे। जो कलीसिया में नहीं है, कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? कलीसिया कौन है? जो इस दुनिया से अलग किया गया एक झुंड है जिसको कलीसिया कहा जाता है। आप और मैं दुनिया से अलग किया हुआ एक झुंड है। आप और मैं कलीसिया है। तो कलीसिया में बने रहना बहुत आवश्यक है। आपको और मुझे अगर प्रभु का आगमन में बादलों में उठाए जाना है तो कलीसिया में बने रहना बहुत आवश्यक है। हाँ जी, और एक वचन 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, हाँ, क्या यूनानी, हाँ, क्या दास हो, हाँ, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा, हाँ, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, हाँ, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ओके, देखिए, हम सब कलीसिया में बने रहना बहुत आवश्यक है। जब हमने प्रभु को स्वीकार किया, वो आत्मा मिला, बपतिस्मा लिया, आप और मैं कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। मसीह का देह वही एक कलीसिया। और जब हम उसमें शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। कलीसिया से भागना नहीं है। मैं इसके बारे में भी कभी प्रचार करूंगा। कलीसिया में बने रहना है, कलीसिया से भागना नहीं है।
बने रहना बहुत आवश्यक है। नंबर 5, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन। और से एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें न कलंक, हाँ। न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो। देखिए यहाँ पर बादलों में उठाए जाने वाले की योग्यताओं के बारे में बता रहे हैं। बादलों पर उठाए जाना है तो मेरे अंदर क्या योग्यता होना चाहिए? 27 वचन वापस ध्यान से सुनिएगा। और उसे हाँ। ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें न कलंक, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, ना झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है। 5वीं बात, वही व्यक्ति उठाया जाएगा प्रभु का आगमन में जो बेदाग है, झुर्री रहित है, वही लोग उठाए जाएंगे। जो बेदाग है, जो झुर्री रहित है, वही कलीसिया, वही लोग उठाए जाएंगे। प्रभु का आगमन में उठाए जाने की तैयारी आपको और मुझे करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। इन अंतिम दिनों की बातों को देख कर प्रभु का आगमन का डर ऐसा आना चाहिए हमारे अंदर कि हम मसीह में बने रहना चाहिए, मसीह का बना रहना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, कलीसिया में बने रहना चाहिए और बेदाग झुर्री रहित आपको और मुझे होना चाहिए। नंबर 6, गलाती की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन को। नंबर 6, हाँ जी। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। 16 से। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। देखिए, अगला है गुण, क्वालिटी, योग्यताएं। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ही उठाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलता है, वही व्यक्ति प्रभु का आगमन में उठाए जाएगा। और ये याद रखें, मैं अक्सर बार बार बोलता हूं, हम किसी के प्रति मन में कुछ रखते हुए जब इस दुनिया में जी रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते। मैं एक बड़े प्रभु का दास के बारे में सुना हूं जो इन दिनों में प्रभु में सो गया। प्रभु का एक दास, बड़े दास, प्रॉफेट टीबी जोशुआ, उनके बारे में सुना हूं मैं। जो उनसे नफरत करते थे ऐसे लोगों को वो बार बार फोन करता था ताकि मेल मिलाप रखे। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति वो जान लेता है कि मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं या इस दुनिया के अनुसार जीवन बिता रहा हूं। वो प्रभु का दास ऐसे लोगों को वो बार बार फोन करके पूछता था, बात करते थे। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमें बनना है और वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। आगे पढ़िए। 5 का 16 से। हाँ। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। हाँ। तो यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, हाँ, क्रोध, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वो उठाए नहीं जाएंगे प्रभु का आगमन में। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे करने वाला व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ है।
मरी हुई दशा में है, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन वो मरी हुई दशा में रहते हैं। ऐसे ऐसे करने वाला व्यक्ति, प्रभु का आगमन में वही व्यक्ति उठाया जाएगा जो आत्मा में जीवित है और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहा है, वही व्यक्ति प्रभु का आगमन में उठाया जाएगा। नंबर 6 जो मैंने बोला है, जो व्यक्ति आत्मा में जीवित है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वही व्यक्ति प्रभु का आगमन में उठाए जाएंगे। ऐसे पाप करने वाले, ऐसे दुष्ट स्वर्ग में प्रभु का आगमन में नहीं उठाए जाएंगे मेरे प्रियो। तो प्रभु का आगमन का तैयारी हमें बड़े जोर शोर से करना है और रोज जागते रहना है, सचेत रहना है, प्रभु में बने रहना है, ताकि जब प्रभु आए तो हमें जागता हुआ पाए। जागता हुआ पाने का मतलब है हमारा शरीर सोता हुआ नहीं या शरीर जागता हुआ नहीं। जागने का मतलब है आत्मा में जीवित रहना, आत्मा में मरा हुआ नहीं, आत्मा में जीवित रहना। मुझे पता नहीं यहाँ पर देखने वाले कितने लोग आत्मा में जीवित हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब प्रभु का आगमन हो तो हम सब बादलों पर उठाए जाएं। ये धन्य आशा प्रभु ने हमें दिया है। नंबर 7, 7वीं बात बोलकर मैं आज का प्रचार यही समाप्त करता हूँ। आज का वचन पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7 वचन, आप जानते हैं परिचित वचन। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है। कौन है ज्योति में? प्रभु यीशु मसीह। उसमें कुछ अंधकार नहीं है उनमें। उसी प्रकार जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। तो नंबर 7, 7वीं बात, प्रभु का आगमन में वही उठाया जाएगा जो ज्योति में चलता है, जो अंधकार में नहीं है, जिसके जीवन में अंधकार नहीं है या पाप में नहीं है, वही व्यक्ति प्रभु का आगमन में उठाया जाएगा। मेरे प्रियो, जो मसीह के साथ ज्योति में चल रहा है, जो ज्योति में बना हुआ है, जिसके अंदर ज्योति है खुदावंद का, वही व्यक्ति प्रभु का आगमन में उठाया जाएगा। कुलुसी की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन में क्या कहता है, जरा देखिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। देखिए, चलने का मतलब क्या है वो यहां पर बता रहे हैं। जैसे तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है। हाँ जी, वापस जरा पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण, प्रभु मान के अपने मुंह से ग्रहण किया है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9-10 वचन के अनुसार, हाँ, वैसे उसमें चलते रहो। वैसे उसमें चलते रहो। मसीह जीवन, क्रिश्चियन लाइफ रुकने वाला जीवन नहीं है, चलने वाला जीवन है। और नीचे से शुरुआत होता है और खत्म सीधा ऊपर जाकर ही स्वर्ग में खत्म होता है। मसीह जीवन डाउन 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 नहीं जाता है, मसीह जीवन ऊपर 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 जाता है। बैंक वाले, एक बात हमें करना चाहिए जो बैंक वाले करते हैं। मार्च में बैंक वाले या बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, मंथ एंड होता है, ईयर एंड में, उन लोग अपने कंपनी का रेशो निकालते हैं, जिसमें दिखते हैं 2007 में शुरुआत किया इतना परसेंटेज, 2008 में इतना, 2009 में इतना, ग्राफ बोलते हैं। तो उस ग्राफ के अनुसार देखते हैं। आप और मैं भी हमारे जीवन को इसी प्रकार ग्राफ के अनुसार, या हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में कितना बढ़ते गया है। 2000 मैं कब से उद्धार में आया, 2009 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, 2010 में, 2011 में, 2012 में, आज 2021 तक मेरी हालत, मेरा परिस्थिति क्या है परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन में मैं कितना बना हूं और परमेश्वर का वचन में कितना मैं चलते जा रहा हूं, यह आपको और मुझे देखना बहुत जरूरी है। कुरिन्थी की पत्री में लिखा है, जैसे अपने आप को जांचो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हम इसी प्रकार जान सकते हैं मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएंगे तो नरसिंगा फूकेंगे और
जो नरसिंहे के शब्द को सुनेंगे, वो जो मुर्दे पहले हैं मसीह में सोए हुए हैं, वो पहले जी उठेंगे। उसके बाद आप और मैं जो जीवित रहेंगे, उस समय हम रूपांतर हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या ही सौभाग्य को दिन होगा जो आप और मैं मृत्यु को ना देखें परंतु प्रभु का आगमन में उठाए जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह की आगमन का बाट जोते रहे, उसकी योग्यताएं क्या क्या है मैंने आपके सामने रख दिया है। मसीह में बनो, मसीह के बनो, पवित्र बनो, कलीसिया में बने रहो, बेदाग झुर्री रहित बने रहो, आत्मा में जीवित रहो, आत्मा के अनुसार चलो और ज्योति में चलो। जैसे हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, उसी प्रकार दिन प्रतिदिन हमें आगे 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 चलते चलते जाना है। ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम हमारा ग्राफ को देखें। ग्राफ यानी जब से मैं उद्धार में आया मेरा जीवन किस प्रकार बढ़ते गया, या मैं कोई साल नीचे आ गया हूं, क्या आज मैं गिरावट में हूं या ऊपरी दिशा में अप में हूं, मैं डाउन में हूं या अप में हूं, मुझे देखना बहुत जरूरी है। आज मेरा ग्राफ, मेरा मसीह जीवन का ग्राफ कितना ऊपर है, मैं मसीह में कितना बना हुआ हूं, मैं मसीह में चल रहा हूं कि नहीं, इसे देखना बहुत आवश्यक है। अपने आप को जांचें, परखें, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप डाउन, गिरी हुई अवस्था में हैं, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। वो दया करने वाला, प्रेम करने वाला, गिरतों को संभालने वाला है। जब कोई साथ नहीं देता, वो साथ आने वाला प्रभु है। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें क्यों ना हो, जब हम उसे बुलाते हैं, उस खुदावन को जिन्होंने सारी सृष्टि को, कायनात को, प्रपंच को बनाया है, वो प्रभु यीशु आपको और मुझे सहारा देने के लिए आ जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जैसे एक गीतकार ने गाया है, जब साथ कोई ना दे वो साथ निभाता है, गिरतो हुओं को उठाता है, भला वो कौन है? वो मेरा यीशु है, वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हमें संभालता है, उठाता है, चलाता है। थैंक यू लॉर्ड।